युधिष्ठिर जी ने यज्ञ का आयोजन किया था पांडवों ने, तब प्रथम पूजा किसकी हो? तो बड़ा आपस में बचला कि भाई प्रथम पूजा किसकी करें। तो सबने कहा द्वारिकाधीश ही प्रथम पूजन के योग्य है। तो शिशुपाल को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा ना कर कर कृष्ण की पूजा करेंगे द्वारिकाधीश की। तो भगवान को गालियां देने लगा, और जब भगवान को गाली दी तो भगवान ने भी कहा था मैं 100 गाली तक क्षमा करूंगा, 101 हो गई गर्दन उड़ा दूंगा। तुरंत भगवान ने जैसे ही शिशुपाल ने 101 गाली दी, भगवान ने सुदर्शन निकाला और शिशुपाल की गर्दन अलग कर दी, और उसके दिव्य शरीर से जो तेज निकला वो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु शिशुपाल तो राक्षस था, वो तो भगवान का कभी जाप नहीं करता था, पुण्य आत्माओं को ही भगवान के चरणों में वास मिलता है, लेकिन ये तो पापी होकर भी भगवान के चरणों में क्यों चला गया? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने समदर्शी हैं कि अगर कोई उन्हें सारथी बनाता है तो वह सारथी बन जाते हैं, बेटा बनाता है तो बेटा बन जाते हैं, भाई बनाता है तो भाई बन जाते हैं, शत्रु बनाता है तो शत्रु, मित्र बनाता है तो मित्र। जिस भाव से आप भगवान को पूजोगे भगवान उसी भाव में आपकी सहायता जरूर करेंगे। बेटा नहीं है तो मत परेशान होना बेटा के चक्कर में यहाँ वहाँ, भगवान को ही बेटा मानो। और निश्चित मेरा विश्वास है अगर भगवान को बेटा मान लिया तो कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपकी जीवन भर नारायण आकर स्वयं सेवा करेंगे। जिसने बेटा मान लिया, जिसके पास भाई नहीं है, चाहे पति मान लो, चाहे भैया मान लो, बहन मान लो, भगवान को सब कुछ मान सकते हैं। इसलिए भगवान को जो जो बनाता है भगवान वो बन जाते हैं। ये भगवान का बड़ी समदर्शी है, भगवान ना किसी में भेदभाव भी नहीं करते हैं। तो भगवान को बंधु आप जो बना लो। आप लोग क्या बनाना चाहेंगे? भगवान ही बनाना चाहोगे कि कुछ और बनाना चाहोगे? आप ये मत सोचना कि चलो रोटी बनती नहीं है घर का काम कराएंगे भगवान से, नौकर बना लेते हैं, बोलो जय सिया राम। तो रोटी नहीं बनवा रहे तो क्या हुआ? नौकर तो हमने भगवान को वैसे ही बना के रखा है। कोई भी समस्या हो भगवान ये कर देना, ये वो कर देना, तो आज्ञा किसको देते हैं भैया करने की? जो नौकर होता है, सेवक होता है, उसी से तो कहते हैं ये करना है वो करना है। कोई हर किसी से थोड़ा ना कहा जाता है। तो भगवान को हमने नौकर बना के, लेकिन भगवान तो हमेशा भक्तों के ही अधीन है। भगवान कहते हैं मैं सदा सर्वदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ।